ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षस्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं जदायुः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आत्मा के स्वरूप का वर्णन चल रहा है, निरूपण चल रहा है। एक बात को यहाँ विशेष रूप से समझना, यह जो आत्मा का स्वरूप निरूपण है, यह शुद्ध जो आत्मा है, निरुपाधिक जो आत्मा है, सामान्य जो चेतन है, उसका निरूपण नहीं है, अपितु औपाधिक जो चेतन है उसका निरूपण है। अथवा दूसरे शब्दों में यह कहो कि आत्मा का जो वास्तविक शोधित स्वरूप है उसका वर्णन नहीं है, अपितु अशोधित स्वरूप का निरूपण है। प्रक्रिया ग्रंथों में जो ऐसे कहा है कि अंतःकरण उपित चेतन, तो बिना अंतःकरण की उपाधि के कुछ भी न निरूपण होता है, न कहना होता है, न सुनना होता है, न करना होता है। जो कुछ भी होता है वो साभास अंतःकरण को लेकर के होता है। और जहाँ अंतःकरण और साक्षी मिल गए तो आभास तो स्वतः ही है वहाँ, नहीं तो उसका निरूपण चल रहा है। ये है शुद्ध, इस प्रकार से जो चल रहा है, ये हमेशा ध्यान रखने की बात है। अब कुछ मतावलंबी इसको शुद्ध स्वरूप मान करके फिर अनेक प्रकार की शंकाएं, संशय करते हैं। मतावलंबी ही नहीं, आप भी प्रारंभिक अवस्था की इस प्रक्रिया को वास्तविक स्वरूप मान करके लकीर के फकीर हो जाते हैं, फिर झगड़ा करते हैं। कोई विद्यार्थी ध्यान कर रहा था अपना, तो ऐसा जो ये लकीर का फकीर हो रहा है, ऐसे जो अशोधित आत्मा को ही शुद्ध आत्मा मानने वाला कहे, अरे के आत्मा है घटा रो है बढ़ा रो है, ध्यान कर रहा तू, आत्मा में तो कोई कर्तव्य नहीं, अभी एक है ही नहीं। तो आदि आदि ये इस बात को हमेशा के लिए लिख लेना, रट लेना कि ये जो स्वरूप, क्यों श्रुति कहती है कि यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, तो फिर कथन कहाँ रहेगा, वाणी मन सहित उसको न पा करके वापस लौट आती है। मतलब वाणी नहीं पहुँचती है, बुद्धि नहीं पहुँचती है, मति न लख है जी मति लख है, बुद्धि की भी गम नहीं है। तो अब ऐसे अगम्य विषय को जो वर्णन किया जा रहा है वो शुद्ध का नहीं है, फिर लक्षणावृत्ति से, भाग त्याग लक्षणावृत्ति से उसको वास्तविकता को जाना जाता है, लक्षणा से ही जाना जाएगा। बाबा ने कह दिया, तुलसीदास जी ने, गो गोचर जह लग मन जाई सो सब माया जानो भाई। तो यदि इसका तात्पर्य है कि ये इंद्रियों वाणी से वर्णन किया जा रहा है, नहीं तो माया हो गई आत्मा। तो ये बारीकी समझने की ज़रूरत है। वेदांत की भाषा बड़ी जटिल है, कहीं कुछ कह दिया, कहीं कुछ कह दिया, कहीं अंतःकरण को आत्मा कह दिया, कहीं आभास को आत्मा कह दिया, नहीं कहीं ईश्वर को आत्मा कह दिया, कहीं शुद्ध ब्रह्म को आत्मा कह दिया, नहीं कहीं आत्मा को ब्रह्म कह दिया। वो बात सही है ज्यों की त्यों ही, लेकिन प्रसंग के अनुसार फिर साधक को यदि सिद्धांत ठोस है तो सही पकड़ना होगा।
अभी अभी एक साधक की अभिलाषा हुई कि आपने तीनों अवस्थाओं में जीव को एक ही बताया है, नहीं समझ में, तो ये हमारी समझ में नहीं आया। फिर कहते हैं कि विश्व, तेजस, प्राज्ञ, ये जो तीनों अवस्थाओं के भोक्ता बताए हैं ये तो अलग अलग हैं। मैं उनका समाधान भी दे दूं यदि उन पे पहुँचे ये बात, तो ये तो अलग अलग है। और फिर दूसरे में स्वप्न अवस्था जब एक ही हैं, तो देखो उपाधि को पकड़ लिया उन्होंने, शाबाश कोई, जब एक ही हैं तो कहते हैं कि जागृत अवस्था का बोध उसको स्वप्न अवस्था में क्यों नहीं रहता, प्रश्न है उनका। और फिर जागृत और स्वप्न का बोध उनको सुसुप्ति में क्यों नहीं रहता, एक ही है। तो वो माने प्रारंभिक जो है अवस्था है समझाने की, उसको वो सत्य मानते। का कबूतर ठीक है, लेकिन का को समझाने के लिए कबूतर का सहारा लिया है। अब जीवन भर कबूतर और का को ढोते रहो तो फिर आप पढ़ोगे तो आपका अर्थ ही नहीं लगेगा, बुरा और लगेगा। क म ल क कबूतर, म मामा, ल लट्टू, कमल, बोलो देखो ऐसे, तो ऐसे ही है। तो मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ जो इस प्रकार से तीनों अवस्थाओं में जीव को तीन मान रहे हैं, उनसे मैं ये निवेदन कर रहा हूँ वो शाबाश अंतःकरण के द्वार में। और फिर साक्षी जो आत्मा है वह तीनों में एक है, वो है उसकी सत्ता से ये सब क्रियाएं हो रही हैं अंतःकरण में, जैसे संस्कार पड़े हुए हैं तैसे सारे उनके अनुसार से। और फिर इस विचार करके देखा जाए, मन जैसे कहते हैं उन्हें तेजस, स्वप्न में जो ज्ञान होता है जो सब कुछ होता है सुसुप्ति में नहीं रहता। अरे बाबा स्वप्न में जो क्रियाएं हो रही हैं, जो स्वप्न को देख रहा है वो तो त्रिपुटी अलग उत्पन्न होती है। जैसे स्वप्न के पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं ऐसे ही स्वप्न के पदार्थों को देखने वाला, क्रिया करने वाला और पैदा अलग हो रहा है। वो तो ये शरीर तो सो रहा है, पैर तो पैर पसार के सो रहे हैं और पैरों से दौड़ते हुए जा रहे हो, आप भग रहे हो, उस अवस्था। आँखों से देख रहे हो और आँखें बंद हैं, आँखों से देख रहे हो मान लीजिए, तो फिर आँखें खुली होनी चाहिए देखने के लिए, खुली नहीं होनी चाहिए तो स्वप्न अवस्था नहीं होनी चाहिए, फिर जागृत है वो तो वो सारी भी प्रक्रियाएं जो है समझाने के लिए हैं प्रारंभिक अवस्था में। क्योंकि मैंने आपसे एक दिन कहा था जिज्ञासु जहाँ है वहीं बैठ करके हमारे संतों ने, शास्त्रों ने, गुरुजनों ने उसको ठीक विषय पर ले जाने के लिए कल्पनाएं की हैं। जैसे लाभ और हानि के प्रश्न होते हैं प्रतिशत के, जो आपने पढ़े होंगे पीछे को गणित में, लाभ दे दिया या हानि दे दी या क्रय मूल्य दे दिया या विक्रय मूल्य दे दिया, कहते हैं कितने प्रतिशत हुआ, आदि आदि देते हैं। तो आपको फिर मानना पड़ता है एक, हाँ कुछ भी माना कि क्रय मूल्य इतना था, माना कि नहीं दिया क्रय मूल्य उसमें, तब इतना लाभ हुआ तो 100 पर कितना लाभ होगा, आदि आदि हैं, तो वो मानना पड़ता है। अच्छा आप कहेंगे कि मानने की क्या ज़रूरत पड़ी, बोले मानने की यह ज़रूरत पड़ी कि असली उत्तर को बिना माने निकाल नहीं सकते, क्योंकि आप शकुनी ही तो है ही नहीं। अगर भाई इतना लाभ बता दिया है तो अब 100 पर इतना हुआ होगा, इतना क्या हुआ होगा, या ये तो कहने का तात्पर्य है कि असली रूप को या असली उत्तर को या असली सिद्धांत को या शोधित आत्मा को समझने के लिए ये सब मानने पड़ रहे हैं जा करके। तो इसलिए कल जो प्रकरण चल रहा था जो सारे, अब ये अविनाशी आत्मा, स्वरूप आत्मा का वर्णन हो रहा है, ये समझ लेना। आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, अव्यय है, आदि आदि है। अच्छा अजन्मा कह दिया नहीं, और आगे जा कर के कहेंगे जातस्य ध्रुवो मृतस्य, फिर किसका जन्म हुआ? यदि हम इसको शुद्ध आत्मा माने तो जन्म, आप तो वहाँ तो कह रहे हैं कि इसका जन्म नहीं, आज कह दिया, और यहाँ कह दिए कि जातस्य ध्रुवो मृतस्य, मरने वाले का जन्म निश्चय ही होता है। तो आत्मा मर गया है इसका मतलब? आत्मा नहीं मरा, अंतःकरण मरा है, मरा भी नहीं है, परिवर्तित हुआ है, आगे दूसरे शरीर में कहेंगे इसी में। अब ये उसी श्लोक में कह रहे हैं
अब यह जो अंतःकरण है माना हुआ है, अंतःकरण भी माना हुआ है, तो जब ऐसा आत्मा है तो दूसरे शरीर में किस प्रकार से जाता है, क्या होता है उसका, तो दृष्टांत पूर्वक इस बात को समझा रहे हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। कहते हैं कि यथा नरः जीर्णानि वासांसि विहाय, जिस प्रकार से मनुष्य जीर्ण वस्त्रों को त्याग करके नवानि गृह्णाति, दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है शरीर, तथा माने उसी प्रकार से देही जीर्णानि शरीराणि विहाय अन्यानि नवानि संयाति। वस्त्रों की तरह से यह देही, देह में रहने वाला जिसको जीवात्मा कहते हैं, यह उन शरीरों, पुराने शरीरों को, जीर्ण शरीरों को त्याग करके नए शरीर ग्रहण करता है। ये हो। तो अब यहाँ समझना यह है कि जैसे वस्त्रों को बदलने पर वस्त्रों का पहनने वाला नहीं बदलता है, उसी प्रकार से शरीरों, दूसरे शरीरों को धारण करने पर शरीर धारण करने वाला भी नहीं बदलता है। ये अर्थ है इसका। इसलिए ऐसा है, अविक्रिय है, तो फिर कैसा है, अविक्रिय होने का फल क्या मिलेगा? बोलो नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः। एनम शस्त्राणि छिंदन्ति न, इसको शस्त्र छेदन नहीं कर सकते हैं, अर्थात काट नहीं सकते हैं। और एनम पावक दहति न, इसको अग्नि भी जला नहीं सकता है। च और एनम आपह न क्लेदयन्ति, और जल इसको गीला नहीं कर सकता है। मारुतः शोषयति न, हवा इसको सुखा नहीं सकती है। ये हो गया, आत्मा ऐसा है। अब मैं एक बहुत सुंदर दृष्टांत आ गया है और आपके हमारे जीवन का आधार है यह दृष्टांत वक्ष्यमाण। इसको जीवन में समझना है, उतारना है, नहीं तो यह जो आत्मज्ञान है ना सूखा, ये धांस लगा करके खत्म और कर देगा। कैसे धांस लगाता है, मैं दोनों ही दृष्टांतों को दे दूं। बड़े सुंदर दृष्टांत है, जीवन में उतारने के दृष्टांत हैं। एक किसान की गाय बीमार हो गई और 3 दिन तक उसने बेचारे दूध नहीं दिया। तो एक वैद्य के पास में गया, देसी वैद्य पशुओं के होते हैं। उन्होंने बोला भाई 100 ग्राम तो काली मिर्च लाना जा करके, और 200 ग्राम घी में मिला करके और उस गाय को दे देना, पिला देना जा करके। जहर था वो बंद हो जाएगा, मिट जाएगा, ठीक है। और किसी किसान आधुनिक वेदांतियों की तरह से बड़ा बुद्धिमान था, उसने कहा कि 3 दिन गाय ने दूध नहीं दिया तो 2 से क्या कोई 400 ग्राम दूध, घी तो वहीं बैठा है पेट में ही, दूध में घी निकलता था, तो घी तो देने की ज़रूरत नहीं है। 100 ग्राम काली मिर्च पीस करके और दे दी, खोपड़ी में चढ़ गई, गोविंदाय नमो नमः, गैया जी का। इसी सिद्धांत के तहत दूसरा दृष्टांत और समझ लो आप, इसी श्लोक के ऊपर याद आता है, इसी श्लोक से फिर उस अन्यथा समझने वाले